दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे। दल बदल पे ऐसे जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट देखेंगे और दल बदल को रोकने के लिए संवैधानिक उपबंध पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो 70 और 71 दोनों मेंस के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए 70 और 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं, 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 71 की मेंस एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन होगा। बस जो वीडियो और पीडीएफ उसको बार बार रटिए, फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखना है दल बदल क्या है। एकदम सरल शब्दों में दल बदल बताएंगे। सुभाष कश्यप अपने ग्रंथ दल बदल और राज्यों की राजनीति में दल बदल को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि किसी सांसद या विधायक का अपने राजनीतिक दल का परित्याग करना या अपने राजनीतिक दल का परित्याग करना या किसी राजनीतिक निर्दलीय मंच का परित्याग करके स्वतंत्र स्थिति बना लेना या किसी राजनीतिक दल में जो है मिल जाना या कोई दल अपना दल बना लेना या सदन में अपने राजनीतिक दलों के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करना दल बदल कहलाता है। अब कहिए कैसे दल बदल क्या होता है। मान लीजिए कोई चुनाव जीता, मान लीजिए कोई प्रत्याशी चुनाव जीता, मान लीजिए वो प्रत्याशी जो है जदयू के टिकट पर चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ कि वह चुनाव जीतने के बाद वह या तो जदयू छोड़ दिया तो दल बदल होगा। चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ कि जदयू से त्यागपत्र देके वह स्वतंत्र स्थिति में रह रहा है, दल बदल होगा। या सदन में क्या होगा कि वह जदयू के विरुद्ध मतदान करेगा तो वह दल बदल होगा। या कोई पार्टी बना लेगा तो दल बदल होगा। कुछ समय जीतन राम मांझी अभी केंद्रीय मंत्री है, तो पहले जदयू में थे, लेकिन जदयू को छोड़कर कहाँ चले गए, स्वतंत्र स्थिति बना ली, स्वतंत्र पार्टी बना ली, तो दल बदल था। अभी शिवहर से सांसद चेतन आनंद राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधानसभा में राजद के निर्देशों के विरुद्ध किसको समर्थन दिया, जदयू और भाजपा की सरकार को, तो दल बदल है। दल बदल है। अभी मोकामा के विधायक जो है वो भी जो है राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वोट किसको दिया, भाजपा एनडीए को, तो दल बदल है। समझ रहे हैं। जैसे कि मुकेश सहनी के 4 विधायक था, अब मुकेश सहनी के चारों विधायक जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गया, लेकिन उसका जो है क्या हुआ कि 2/3 से ज्यादा था, इसलिए दल बदल कानून उस पर लागू नहीं था। अभी शिवसेना राष्ट्रीय कांग्रेस राकपा शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा जो है, तो उसके जो है बहुत सारे विधायक सांसद टूट के अलग स्थिति बना लिया है। कौन, एकनाथ सिंधे और दूसरा जो है शरद पवार के भतीजा। तो दल बदल कहने का अर्थ समझ गए कि कोई विधायक या सांसद जिस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीतने के बाद क्या करेगा, वह उस पार्टी को छोड़कर या तो अपना राजनीतिक दल बना ले या स्वतंत्र स्थिति में रहे या पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करे, मतदान से बाहर रहे, तो दल बदल होता है। पीडीएफ में देखिएगा। अब प्रश्न है कि भारत में दल बदल के क्या कारण हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में दल बदल के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव। अगर राजनीतिक पार्टी में नेता प्रभावशाली नहीं है तो दल बदल तो पार्टी में बिखराव हो जाता है। जो प्रभावशाली आदमी होता है, शक्तिशाली आदमी, जैसे कि मान लीजिए जो है नीतीश कुमार एक समय अपने पार्टी में बहुत शक्तिशाली थे, कोई भी जो है जदयू छोड़ के नहीं जा सकता था। लालू यादव पार्टी में आज भी शक्तिशाली है राजद में,
तो जो है बहुत कम नेता इधर उधर जा सकता है। भाजपा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह सर्वाधिक शक्तिशाली है, वो कोई पार्टी नहीं छोड़ के जा सकता है। अब अरविंद केजरीवाल कमजोर था तो अरविंद केजरीवाल के 7 विधायक छोड़ के चला गया है बीजेपी में। तो पार्टी में कमजोर होता है तो प्रभावशाली में, जैसे सब इसका एक शिवसेना में जो है उद्धव ठाकरे कमजोर थे तो एक नाथ शिंदे तुर्क के जो है अपना स्वतंत्र स्थिति बना लिया। शरद पवार कमजोर थे तो उनका जो भतीजा जो है वो अलग पार्टी स्थिति बना लिया। तो प्रभावशाली दलीय नेतृत्व के अभाव के कारण ऐसा होता है। अगर नेता उस दल की राजनीतिक दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मजबूत नहीं है तो जीतने के बाद इधर उधर जाने लगते हैं। दूसरा कारण है जनता का निष्ठा। देखिए जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस टिकट पर चुनाव लड़ा था और किसके पास चला गया, किसको समर्थन दे रहा है। जनता इससे उदासीन रहता है, इससे नेताओं को मनोबल बढ़ता है। अब भाई अब जनता खोजेगा तब ना कि आपको वोट दिए हम इस पार्टी के सिंबल पे, अब जीतने के बाद उस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो जनता को मतलब ही नहीं है तो बढ़ावा मिलेगा ना। दूसरी बात, कई बार पार्टी में व्यक्तिगत संघर्ष होती है। जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे एक नाथ शिंदे के बीच जो है क्या था, व्यक्तिगत संघर्ष था, छोड़ के चला गया। जदयू में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जो है सब व्यक्तिगत संघर्ष करने लगे थे। वो भी मुख्यमंत्री थे तो अब अपना जो है स्थिति जो है उच्च मानने लगे थे तो अंत में छोड़ के चले गए। वरिष्ठ सदस्य की उपेक्षा, कई बार पार्टी में वरिष्ठ सदस्य की उपेक्षा होती है, उपेक्षा के कारण वो पार्टी बदल देता है। कई बार वरिष्ठ सदस्य की उपेक्षा हो रहा है तो छोड़ के जो है पार्टी बना लेगा। उसके बाद जो है पद रूपता, कई बार क्या होता है कि जो सांसद विधायक होता है उसको पद का लालच दिया जाता है कि आप इधर आ जाइए हम आपको मंत्री बना देंगे, तो पार्टी छोड़ के इधर आ जाता है। कई बार धन का लोभ दिया जाता है कि आप इधर आ जाइए हम इतना करोड़ रुपया दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की घटनाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे आम हो, 2016 के आसपास बहुत सारा घटना घटा है। विचारात्मक ध्रुवीकरण, कई बार विचारात्मक ध्रुवीकरण भी दल बदल करता है। मान लीजिए जो है समाजवादी पार्टी के 4 विधायक भाजपा के पक्ष में समर्थन किया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उनका तर्क था कि मेरा विचारधारा भाजपा से मिलता है तो विचारधारा के कारण चले गए। तो विचारात्मक ध्रुवीकरण भी कई बार, मान लीजिए जो है हम अनंत सिंह का नाम लेंगे। अनंत सिंह सब दिन से जदयू और भाजपा के साथ रहे हैं। एक बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ गए, इस बार जीत गए 2020 में। जीतने के बाद क्या हुआ कि उनकी विचारधारा जदयू भाजपा वाला था तो वो जो है राजद को छोड़कर इनके साथ आ गए। तो विचारात्मक ध्रुवीकरण भी कई बार यह काम करती है, समझ रहे हैं। तो यह कारण है भारतीय राजनीति में। तो आप देख ली दल बदल के कारण। अब हम लोग देखेंगे दल बदल का राजनीतिक परिणाम। दल बदल से क्या होता है कि शासन में अस्थिरता आती है। मान लीजिए जदयू भाजपा की सरकार है, सरकार तो 2-4 बहुमत विधायकों से चल रहा है, या एनडीए का सरकार है, एनडीए को भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर जदयू चंद्रबाबू नायडू हट जाए, छोड़ दे गठबंधन, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगा। लेकिन यह एग्जाम्पल सटीक नहीं होगा। मान लीजिए जो है जदयू भाजपा का सरकार है और जदयू के 6 विधायक हट जाए, सरकार गिर जाएगा। भाजपा के केंद्र में सरकार है, गठबंधन है एनडीए का, और उसमें से भाजपा का 20 विधायक अगर दूसरे कांग्रेस के साथ आ जाए, सरकार गिर जाएगा। तो दल बदल से शासन में अस्थिरता आती है। दूसरा, राजनीतिक दलों का बिखराव होता है। अगर राजनीतिक दलों का बिखराव होता है, कैसे, मुकेश सहनी का 4 विधायक था और चारों विधायक भाजपा में चला गया, राजनीतिक दल में क्या होगा, अब कोई विधायक नहीं है तो बिखराव होता है। अभी इन्हीं के पास जो है अभी बिहार में ही मुकेश सहनी का ही, तो राजनीतिक दलों में बिखराव विघटन होता है और दल बदल के कारण दुर्बल मिली जुली सरकारों का निर्माण होता है। दुर्बल मिली जुली का सरकार होता है। कई बार क्या होता है कि दल बदल के कारण तो जोड़ तोड़ की सरकार बनती। अभी इससे पहले भाजपा का जो महाराष्ट्र में सरकार था
एकनाथ शिंदे जो सरकार चला रहा था वो अल्पमत का सरकार था, दल बदल के द्वारा जो है मिलीजुली सरकार था, वो कभी भी गिर सकता था। उसके बाद दल बदल के कारण क्या होता है कि मंत्रिमंडल को अनावश्यक विस्तार करना पड़ता है मंत्री बनाने के लिए। अब देखिए बिहार में जदयू में जो है एक निर्दलीय विधायक है, उसको ही मंत्री पद दिए हुआ है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ता है। दल बदल के कारण क्या होता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो संस्था होता है उसका ह्रास होता है, उसमें क्षरण होता है संस्था का, क्योंकि उस संस्था को उस संस्था क्या है कि दल बदल के कारण कभी भी गिर सकता है, संस्था कमजोर हो जाता है दल बदल के कारण। उसके बाद दल बदल के कारण शासन में अस्थिरता आती है। जब शासन में राजनीतिक स्तर पर स्थिरता होगी तो नौकरशाहों को बल्ले बल्ले होता है, समझ रहे हैं, नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि होती है, और इससे क्या होता है कि सिद्धांतहीन नैतिकता शून्य राजनीति होती है। आप बताइए नैतिकता क्या कहता है कि जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं आपको अंतिम 5 साल तक उसी पार्टी के निर्देशों के अकॉर्डिंग रहना होगा, लेकिन आप अपने स्वार्थ के कारण उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ये नैतिकता है? नहीं। कभी भी यह एक चीज ध्यान रखिएगा, नैतिकता और सिद्धांत दोनों में 3 चीजों से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक तो सिद्धांत और स्वाभिमान, और नैतिकता तो से लोग तो कंप्रोमाइज ही कर रहे हैं, कंप्रोमाइज ही करते हैं। हर आदमी नैतिकता से कंप्रोमाइज करते हैं, हम जानते नहीं हैं। हर आदमी ना, मतलब ज़्यादातर लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया तो देखिए भारत जो है ना, भारत में अच्छी शिक्षा नहीं मिला लोगों को। भारत की जो समझ होनी चाहिए, इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वह बेहतर मूल्यों का विकास नहीं किया लोगों में। आप बेहतर मानवीय लोग नहीं है यहाँ पे। अब किस कारण नहीं है वो लोग जानेंगे, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, यहाँ कॉपी कल्चर, दिखावा कल्चर, डोमिनेंसी कल्चर, ये सब ज्यादा हावी है। नैतिकता सुनैतिक का सूत्रपात, यह स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे दल बदल को रोकने के लिए संवैधानिक उपबंध है, क्या क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और संवैधानिक उपबंध में जैसा कि जानते होंगे, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा निम्न उपबंध किया गया है। सबसे पहले इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल के आधार पर संसद और विधायकों की सदस्यता की समाप्त करने के लिए अनुसंधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 जो है में संशोधन किए गए। और उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची में ही किसी सांसद विधायक के दल बदल करने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और किस आधार पर किसी सांसद विधायक की सदस्यता समाप्त होगा उसका आधार बताया गया है। अब क्या आधार है? अगर सदन में किसी राजनीतिक दल का सदस्य, राजनीतिक दल का कोई सदस्य जो लोकसभा विधानसभा चुनाव जीत चुका है, जीतने के बाद स्वेच्छा से अपना राजनीतिक दल अगर छोड़ दिया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदन में अपने पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसकी, या अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। या सदन में अपने राजनीतिक दलों के निर्देशों का पालन नहीं करता है, लेकिन अगर वह राजनीतिक दल 15 दिनों के अंदर माफ नहीं किया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन माफ करने को लिख कर देना होगा अध्यक्ष सभापति को, तब माफ होगा, और लिख कर नहीं दीजिएगा तो माफ नहीं होगा। तो यह स्थिति है। तो 3 क्राइटेरिया है, राजनीतिक दल त्यागना या पार्टी के विरुद्ध मतदान करना, सदन में या अनुपस्थित रहना, या निर्देशों का पालन सदन में नहीं करना, और 15 दिन के भीतर अगर माफ नहीं करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नामिनेशन सदस्य की सत्ता है। अगर कोई जो है नॉमिनेट है, राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, जैसा कि विधानसभा में, विधान परिषद में राज्यसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, तो नामित सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण की या नॉमिनेट की तारीख से लेके, सदन में स्थान ग्रहण की तारीख से लेके 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 माह से पहले अगर किसी राजनीतिक दल में जुड़ जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
उसके बाद क्या है कि विलय के मामले में अगर किसी राजनीतिक दल का 2/3 सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेता है, 2/3, और विलय की स्वीकृति अगर 2/3 दे देता है तो उसकी वो दल बदल नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, उसका कुछ सदस्य जो है दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो गया है, लेकिन 2/3 जो है कुछ सदस्य नहीं, 2/3 सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में चला गया है और वह स्वीकृति दे दिया है, तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। और विभाजन के मामले में पहले नियम था कि अगर किसी राजनीतिक दल का 1/3 सदस्य अपना अलग स्थिति बना लेगा और 2/3 अलग रहेगा तो वैलिड था, लेकिन अब नहीं। 91 संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी 1/3 अगर अलग चला गया है, मान लीजिए जो है किसी राजनीतिक पार्टी के पास 36 विधायक है और 36 विधायक में 12 विधायक अलग चला गया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होता था। कौन? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 91 में इसको समाप्त कर दिया गया, उसकी सदस्यता चला जाएगा। अब उसके लिए 2/3 होना जरूरी है, 2/3 होगा तो जा सकता है। अब क्या है, और इस 10वीं अनुसूची में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के सभापति निर्वाचित हो जाता है और निर्वाचन के बाद जो है अगर अपना राजनीतिक दल छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यानी 10वीं अनुसूची के प्रावधान अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति पर लागू नहीं होता है। और सदस्यता की समाप्ति का निर्णय, देखिए 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता की समाप्ति का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाएगा। लोकसभा के होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा को राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद की विधानसभा के परिषद के सभापति द्वारा। उसके बाद जो है 52वां संविधान संशोधन में कुछ कमियां थी, इसलिए दल बदल को और कठोर बनाने के लिए 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है पारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा दल बदल या दल परिवर्तन करने पर सांसद या विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त किए जाने का प्रावधान रखा गया है। दल परिवर्तन करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार सरकारी लाभ या पद प्राप्त नहीं कर पाएगा और दल परिवर्तन करने के बाद उसको इन सब लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा। और इसके तहत क्या है कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है। लोकसभा और बड़े राज्यों के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं। सदन माने लोकसभा, विधानसभा, और छोटे राज्यों के लिए मंत्री की अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। उसके बाद जो है अब इस दल बदल कानून का क्या महत्व है उसको देख लीजिए। सबसे पहले आंशिक तौर पे ही सही, लेकिन इससे शासन में एक अस्थायित्व आया है, स्टेबिलिटी आया है, क्योंकि अब आप जो है 1/3 विभाजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस डर से शासन में पहले की तुलना में अस्थायित्व आई है और यह संशोधन अधिनियम राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम से मंत्रिमंडल के अनावश्यक विस्तार पर रोक लगा है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संस्था को मजबूती मिली है इस अधिनियम के द्वारा। और क्या है, शासन में स्थिरता आई है। लेकिन इस संशोधन अधिनियम की कई कमियां भी है। सबसे पहले इससे दलीय निरंकुशता में वृद्धि हुई है। कहिए कैसे? सदन में जो संसद विधायक अपने राजनीतिक पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसके निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है, तो क्या होगा? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस डर से सारे सांसद विधायक को अपने राजनीतिक पार्टी के निर्णयों को, निर्देशों को मानना पड़ता है। यानी सुप्रीम कौन हो गया? राजनीतिक दल। समझ रहे हैं? कंट्रोल कर रहा है, जिससे दलीय निरंकुशता में वृद्धि हो रही है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। अब सांसद विधायक अगर अपना मत भी प्रकट करना चाहे सदन में तो प्रकट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टी लाइन से बाहर वो बोल ही नहीं सकता है। उसको हर हाल में राजनीतिक दल के निर्देशों के अकॉर्डिंग ही बोलना होगा, उसके अनुरूप ही उसका समर्थन करना होगा। यानी उसकी बोली बंद हो गई, मुंह बंद हो गया। अगर वो बोलेगा पार्टी लाइन के विरुद्ध तो क्या होगा?
उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो ये संसद विधायक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। अगला है, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा विहिप तंत्र की स्थापना की गई है। यानी आप जानते होंगे जब भी सदन चलने वाला रहता है, कोई विधेयक पारित होने वाला रहता है या महत्वपूर्ण मतदान होने वाला रहता है, तो सभी राजनीतिक दल जो है विहिप जारी करता है। तो ये विहिप जारी करने का जो प्रचलन आया है इस संशोधन अधिनियम के बाद ही आया है कि आप इस निर्देश का पालन करेंगे, विहिप निर्देश का पालन करेंगे, नहीं तो आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो सारे लोग जो है अपनी इसी विहिप के तहत काम करते हैं, मतलब निर्देशों का पालन करते हैं। तो ये आलोचना है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हद तक आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में बंद किया गया था कि सदन में दल परिवर्तन से जुड़े हुए किस विषयों पर निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाएगा, और अध्यक्ष या सभापति के जो निर्णय होंगे उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की होता हालोहान बनाम जचिलू में 1992 में इसकी सुनवाई की और 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को अवैध घोषित किया, और सुप्रीम कोर्ट कहा कि सांसद विधायक की सदस्यता की समाप्ति से जुड़े हुए विषय पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष या सभापति एक अधिकरण के रूप में काम करता है, इसलिए उनके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और उनके निर्णय न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब इसको देखिएगा, हम आगे चर्चा करेंगे फिर।